कई बार थोड़ी खांसी हो गई थोड़ी सी किसी गोल ब्लाडर में कई बार क्या होता है, स्टोन होता है, तो डॉक्टर यहाँ पर ऐसे करके 2 क्लिप लगाता है और उसको आराम से काट करके बॉडी से बाहर कर देता है। देखो हमने जो खाना खाया है वो खाना आराम से ऐसे करके जाता है आगे, तो ये आपका है लीवर, ठीक है, आपका मतलब हमारा भी होगा। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त क्या है, पित्त इसको इंग्लिश में बाइल कहा जाता है, ठीक है, और साथ में ये भी लिखने के लिए कहता है वो कि मनुष्य के पाचन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो एक बार हम लोग ढंग से इसको समझ लेते हैं। एक बार अगर बात को आप समझ लोगे ना तो कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम लोग समझते हैं पित्त क्या है, ठीक है। तो ये आपका है लीवर, ठीक है, आपका मतलब हमारा भी होगा। तो ये लीवर, आप ध्यान सुनना और समझने की कोशिश करना। अब लीवर में क्या होता है, लीवर का काम क्या है कि लीवर भाई आप तो इतना बड़ा ग्लैंड हो, ग्रंथि हो, तो जो भी ग्रंथि होता है ना उसको एक काम दिया जाता है और कहा जाता है उसको कि आप ना कुछ कुछ सामान निकालते रहना, ठीक है, कुछ कुछ सामान निकालते रहना। तो कुछ कुछ पदार्थ मतलब लिक्विड पदार्थ वगैरह। तो उसी तरह लीवर को जो काम दिया गया है कि भाई आप कुछ कुछ सामान निकालते रहते हो, तो वो कुछ कुछ लिक्विड निकालते रहता है, कुछ कुछ पदार्थ निकालते रहता है। तो ये सब जो पदार्थ निकालते रहता है, ये सब पदार्थ को बोला जाता है पित्त। क्या बोला जाता है, पित्त। तो लीवर किसका श्रावण करता है भाई, पित्त का श्रावण करता है, ठीक है, बाइल का श्रावण करता है। फिर लीवर बोला कि हम श्रावण तो कर देंगे, ठीक है, श्रावण तो कर देंगे। फिर इसको जमा रखोगे कहाँ, तो बोला उसकी चिंता मत करो, जमा करने के लिए आपके पास एक अलग से संरचना आपके बगल में थैली दे दिया गया है, थैली दिया गया है जिसका नाम है गॉल ब्लाडर। जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लाडर। कई बार इसी सॉरी खांसी हो गई थोड़ी सी यार, इसी गॉल ब्लाडर में कई बार क्या होता है, स्टोन होता है, तो डॉक्टर यहाँ पर ऐसे करके 2 क्लिप लगाता है और उसको आराम से काट करके बॉडी से बाहर कर देता है। गॉल ब्लाडर आपके बॉडी से बाहर हो जाता है और आपके पास कोई दूसरा गॉल ब्लाडर है ही नहीं, ठीक है, एक ही था और वो बाहर निकाल दिया। उसके बिना भी हम लोग फिर भी सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बारे में हम लोग हो सकता है तो वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पित्त के बारे में समझ में आया कि हमारा जो लीवर है कुछ कुछ मटेरियल यानी पदार्थ सेक्रेट करता रहता है, उसी को हम लोग पित्त कहते हैं, ठीक है। तो आगे एक बार हम लोग वापस से उस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखो जरा वही बात यहाँ पे लिखी है कि पित्त जो है यकृत ग्रंथि यानी लीवर से स्रावित होने वाला द्रव्य है, द्रव्य मतलब पदार्थ है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। अब ये बात लिख दिया इसने कि छोटी आंत में जाकर के भोजन के पाचन में मदद करेगा। तो वो भोजन के पाचन में छोटी आंत में मदद कैसे करेगा, उस बात को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा बुक में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि पित्त अमाशय से ग्रहणी में अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर काम कर सके। अब ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्या हो रहा है, बहुत कम लोगों को ढंग से समझ में आती है। तो मैं आपको इस बात को पहले डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर वापस से आएंगे, ठीक है। देखो हमने जो खाना खाया है वो खाना आराम से ऐसे करके जाता है आगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में, है ना। तो ये खाना चले गया आपका आराम से आगे इस नली से, इसको हम लोग सॉरी यार ग्रास नली कहते हैं, ठीक है, ओएसोफेगस इंग्लिश में कहा जाता है ग्रास नली। अब इस खाना जैसे ही खाना ये आगे आया तो खाना का सबसे मुलाकात जो स्टॉपेज मिला वो है आपका यहाँ पर अमाशय। अमाशय में खाना आ गया। अब अमाशय में जैसे ही खाना आया तो यहाँ अमाशय में जो है खाना की मुलाकात होती है एक अम्ल से। और अमाशय में कौन सा अम्ल होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। अब ये खाना के साथ मिल जाता है तो खाना का एक लुदगी बन जाता है ना, खाना जैसा था अब वैसा नहीं रहा, खाना बदल गया है ना, तो खाना का रूप कुछ ऐसे ले जैसा हो जाता है। इसी खाना को हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोला था इस खाना का नाम, अब खाना को खाना नहीं बोलो, खाना का स्पेशल नाम दो, क्या नाम हो गया, काइम। तो काइम क्या हो गया, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अम्ल मिला है, HCl। अब आगे देखो जरा आगे क्या होता है, ये खाना चले जाएगा ऐसे करके आगे यहाँ से होते हुए छोटी आंत में। कहाँ चले जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 भाग होता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी वगैरह सुना होगा आपने, है ना, जेजुनम, इलियम और ग्रहणी। तो खाना जैसे ही ग्रहणी में चले गया है, खाना यहाँ पर काइम जो है वो ग्रहणी में आ गया है। तो अब काइम को और भी पचाना है, अभी पचाने वाला काम आधा अधूरा छोड़ के आया वो। तो काइम में पचाने के लिए बुलाया जाता है, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का, इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। तो अग्नाशय में, अरे ये खाना कहाँ चले गया मेरा, खाना काइम भाई आप तो यहाँ रहो, ठीक है, ये छोटी आंत में है ग्रहणी में जाकर के। अब वहाँ जो आपका अग्नाशय में जो रस है, अग्नाशय में जो रस, उस सब रस को बुलाया जाए कि भाई आओ आओ खाना आ गया है, पचाओ इसको आकर के। तो जैसे ही अग्नाशय आया, अग्नाशय का जो रस आया, तो अग्नाशय के रस में क्या होगा, अग्नाशय वाला एंजाइम सब, ठीक है, अग्नाशय के रस में क्या होगा, अग्नाशय वाला एंजाइम सब। तो ये सब हो गया अग्नाशय के रस में एंजाइम सब। अब जैसे ही उन लोग देखा खाना आकर के तो उसको दिखा कि अरे भाई ये खाना जो है, ये जो यहाँ पर खाना मौजूद है, ये खाना का तो प्रकृति अम्लीय है, इसमें अम्ल मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला करके आया है। तो ये लोग मना कर दिया कि नहीं नहीं हम लोग तो खाना पचाएंगे नहीं, पहले इसको क्षारीय में तब्दील करो, क्योंकि अग्नाशय से जो रस आया है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो सब एंजाइम काम करेगा खाना में तब जब खाना का नेचर, खाना की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। अम्लीय खाना पर हम लोग काम नहीं करता, अगर नहीं नहीं हम लोग काम नहीं करेंगे, क्षारीय खाना बदलो। तो अब क्या टेंशन है कि भाई खाना तो अम्लीय आ गया, इसको क्षारीय में कौन बदलेगा। तो ऐसे ही केस में आकर के आता है पित्त। पित्त बोलता है चलो ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो पित्त क्या कर देता है, पित्त जो खाना अम्लीय था, अम्लीय खाना को किस में बदल देगा, क्षारीय में बदल देगा। क्षारीय में बदलने से होगा क्या, जो अग्नाशय से आया हुआ रस है उसका एंजाइम सब इस पे काम करने लगेगा। तो आया समझ।
अब वापस से उस लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसको अब वापस से पढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है कि पित्त अमाशय से ग्रहणी में अम्लीय कायम की अम्लीयता को, अमाशय से जो ग्रहणी में भोजन आ रहा है जिसको हमने कायम कहा भी, उसकी उसमें अम्ल होता है, क्यों HCl बताया आपको हमने, उसकी अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, क्षार बना देता है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपने पढ़ा होगा, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर काम कर सके। अग्नाशय का रस का, अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय का जो रस है उसमें जो सब एंजाइम प्रेजेंट है वो सब आकर के आराम से उस पर काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जरा, इसको एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं फिर वापस हम समझेंगे। पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है, ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर काम कर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार वसा के पाचन में पित्त का महत्व है। अब हम लोग समझते हैं इस बात को ढंग से, फिर वापस इस लाइन पे आएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जो वसा है, वसा वो इतना बराबर आया है हमारी बॉडी में, ठीक है, इतना बराबर आया है, ये वसा, ये साइज वसा का। अब वसा को जो है वो बदलना है किस में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक है। वसा को किस में बदलना है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना है, ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना, तो ये मान लो वसा अम्ल है और इसको बदलना है ग्लिसरॉल में, ये इसका पाचन वाला भाग हुआ, ये खाना पचेगा इस रूप में, ठीक है। तो इसको बोले हम लोग वसा अम्ल को, भाई वसा को बोले कि भाई बदल जाओ वसा अम्ल और इसमें ग्लिसरॉल में, तो ये बोला इसे ही बदल जाए क्या, लाओ एंजाइम तो लाओ, एंजाइम तो करता है सब काम। तो एंजाइम आया पचाने के लिए, कौन सा एंजाइम आएगा, तो एंजाइम का नाम है लाइपेज। क्या नाम है एंजाइम का, लाइपेज। तो लाइपेज आकर के देखा कि चलो पचाने के लिए बुलाया है तो पचा देते हैं हम लोग, क्योंकि लाइपेज का यही ड्यूटी है ही। जब लाइपेज देखा इस खाना को तो वो लोग डर गया कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा खाना है क्या, इतना बड़ा वसा आ गया क्या। तो बोला कि नहीं भाई नहीं, इसको तो हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको छोटा छोटा करो, छोटा छोटा करके दोगे तभी हम लोग तोड़ पाएंगे। तो अब हम लोग को क्या काम रह गया भाई, ये जो वसा है इसको हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, छोटा छोटा करके देना पड़ेगा। मान जाओ इतना बराबर करके देना पड़ रहा है, इतना बराबर करके देना पड़ रहा है। तो ये इतना बराबर करेगा कौन, तो ऐसे केस में फिर वापस से एक बार कौन आता है, पित्त उठ करके आता है, बाइल। बोलता है ठीक है कोई नहीं, ये तो हम हैं। तो ये पित्त जो है ये वापस से इतना छोटा छोटा कर देता है। जैसे इतना छोटा छोटा किया, लाइपेज सब खुश हो गया कि चलो 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 छोटा छोटा हो गया, पर ये सब लाइपेज सभी सबको अगर तोड़ताड़ गया क्या करता है, छोटा छोटा कर देता है। फिर ये बन जाता है कौन सा, वसा अम्ल में यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बन जाता है, जो उसका अंतिम रूप है, मतलब पाचन का अंतिम रूप है, मतलब इसका वसा का, ठीक है। आया समझ। तो देखा आपने, पित्त का वैसे तो कोई काम नहीं है, कोई बोलेगा पित्त का पाचन में कुछ काम है क्या, तो पित्त बेचारा को क्रेडिट कोई नहीं मिलता है, पित्त का बोलता है नहीं डाइजेशन में इसका डायरेक्टली कोई काम नहीं है, पर इनडायरेक्टली बेचारा कितना सारा काम कर रहा है ना। चलो तो उस लाइन को वापस से पढ़ लेते हैं, वापस से हम इस लाइन को देखते हैं अब, है ना। पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है। वसा का बड़ा कण छोटा छोटा कण में टूटेगा, इसी को हमने इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण कहा था, ताकि इससे क्या होगा, लाइपेज का एंजाइम सब है ना, लाइपेज एंजाइम उस पर काम कर, यानी वो जो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया था उस पर काम कर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर पाएगा, ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया, वसा को बराबर जो करता है उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया। इस प्रकार वसा के पाचन में इसका महत्व है, ठीक है। तो अब ये लाइन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो शानदार तरीके से, और इसकी नोट्स आप बना सकते हो। एग्जाम में कई बार रिपीटेड मोड में आता है क्वेश्चन और काफ़ी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके।